नमस्ते बच्चों। बच्चों आ गया एग्जाम 26 फरवरी, यही दिन है एग्जाम की। तो थोड़ा सा टेंशन हो रही है। तो टेंशन लेने से बेटर ये है कि आप लोग पहले उन चैप्टर्स पे काम करें जो ज्यादा स्कोरिंग है। तो हमारे सिलेबस में अगर देखा जाए सेकंड टर्म में जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है वो है डेप्रिसिएशन फाइनल अकाउंट। तो कोशिश करते हैं अगले 3 दिन में 2 चैप्टर खत्म करने के लिए। साथ में थ्योरी की भी वीडियो आएगी बच्चों आपके लिए, जिसमें हम लोग आप लोगों के लिए करेंगे चैप्टर 1 और 4 की थ्योरी। तो अभी हम लोग स्टार्ट करें डेप्रिसिएशन से। तो चलिए बच्चों, बिल्कुल घबराओ मत, आराम से करेंगे, हो जाएगा। तो आज का चैप्टर का नाम है बच्चों डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट एसएलएम, सेकंड डब्ल्यूडीवी और थर्ड जो हम करेंगे वो प्रोविजन और डिस्पोजल दोनों के बेस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड आप लोग लिखते रहना बच्चों। जो सबसे पहला वाला मेथड है उसका नाम है एसएलएम। स्ट्रेट लाइन मेथड। एसएलएम को 2 कैटेगरी या 2 नामों से और भी पुकारा जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड अगर आपको पेपर में लिखे स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तीनों का मतलब एक ही है। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब एक ऐसा मेथड जिसमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा। फर्स्ट वाले को मान लेते हैं कि जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। आपको डेप्रिसिएशन का रेट नहीं गिवन है तो डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे बच्चों एक फॉर्मूले से। कैसे निकालेंगे बच्चों? ये एमसीक्यू में आ सकता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीनरी की कॉस्ट प्लस उस पे होने वाला इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस उसकी स्क्रैप वैल्यू अपॉन में उसकी लाइफ। पहले के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एक मशीन खरीदी, आज वो मशीन मुझे पड़ी है 50,000 की। तो मशीनरी की कॉस्ट कितने की होगी बच्चों? 50,000। फॉर एग्जाम्पल हमने एसी खरीदा, 50,000 रुपए का एसी था। अब वो एसी को मुझे फिट करवाना था, तो फिट कराने के लिए मैंने एक मिस्त्री बुलाया। उसने बोला भाई साहब 5,000 रुपए आपका एसी लगा देंगे। तो 5,000 रुपए हो गए इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो बेटा 5,000 रुपए इसके अंदर ऐड कर दो। अब मैंने भाई से पूछा कि ये एसी कितना चलेगा? उसने बोला भाई साहब 10 साल मस्त चलेगा। मतलब बिल्कुल जैसे आप बोले। तो उसकी लाइफ हो गई 10 साल। मैं 10 साल के बाद क्या करूंगा? उसने बोला उठा के कबाड़ी को बेच दियो। तो कब कबाड़ी क्या देगा? इसकी स्क्रैप वैल्यू। कबाड़ी में कितना दे देगा? 5,000 रुपए स्क्रैप वैल्यू दे देगा। तो 5,000 रुपए स्क्रैप वैल्यू को कर देते हैं माइनस। क्या बना बेटा हिसाब किताब? 50 और 5 55। 55 में से 5 गया, फिर से 50 डिवाइड करेंगे 10 से। तो डेप्रिसिएशन कितना निकला है बच्चों? 5,000। अब आप जरा सोचिए, 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन है। 5 5 5 5 5 करके 10 साल में कितना हो गया? 50। 5 साल के बाद कबाड़ी कितना दे देगा? 5। तो जो 55 लगा था वो आपका रिकवर हो गया। ये फॉर्मूला हमने कब लगाना है? जब हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन ना हो। If rate of depreciation not given, in that case we calculate depreciation by using simple formula, that is cost of machinery original cost plus installation charges first time use से पहले जो भी खर्चा होगा उसमें ऐड कर देना माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ। तो चलिए बेटा किताब से इस तरह के हम लोग 3-4 क्वेश्चन करते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये चैप्टर नंबर है 15वां, आज लिखा नहीं है बोर्ड पे, तो यहाँ पे आप इसको लिख लें। चैप्टर नंबर 15 डेप्रिसिएशन। पेज नंबर मैं आप लोगों को बताता हूँ। हाँ बच्चों पहला क्वेश्चन देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। हाँ पेज नंबर 15.41 अंग्रेजों के लिए, पेज नंबर 15.41 क्वेश्चन नंबर पहला। अब जरा ध्यान दो यार, आपसे कह रहा था कैलकुलेट द एनुअल डेप्रिसिएशन और साथ में कह रहा था रेट भी निकालो। बच्चों लिख के ले लो, ये क्वेश्चन पक्का आपको एमसीक्यू में मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट और रेट निकालने के लिए बोलेगा। और अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इसमें क्या कह रहा है आपको भाई कि मशीन जो थी हमारे पास उसकी वैल्यू है 180। फर्स्ट वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, मैं पांचों पार्ट आपके लिए सॉल्व करता हूं बच्चों। ए पार्ट
ध्यान से देखना बच्चों, मशीनरी कितने की थी? मशीनरी थी आपके पास 1,80,000 रुपए की। डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं बच्चों, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू मशीन कितने की थी बच्चों? 1,80 की। ये होगी उसकी कॉस्ट, प्लस मेरे को जल्दी बताओ इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000। इंस्टॉलेशन चार्जेस आ गया 20,000। कबाड़ी क्या कह रहा है? कबाड़ी कह रहा है मैं दूंगा 10,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी आ गई? 10,000। और लाइफ क्या बेटा उसकी, जरा लाइफ जरा चेक कर लो। लाइफ दे रखी है आपको, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीनरी 5 ईयर। तो 2 लाख में से 10,000 गया तो आपके पास कितना आ गया बच्चों? 190। 190 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो शायद से 38। चलिए भाई, डेप्रिसिएशन तो आपके पास निकल गया 38,000। क्या है? इन टर्म्स ऑफ रुपीस। तो इसके आगे जरूर लिखना, वरना कभी कभी मैडम आधा नंबर काट लेती है। एमसीक्यू में ऑप्शन दे रखा होगा 38,000 आगे, बट साथ में एक और चीज पूछी थी, वो कहता रेट भी निकाल दो। अब रेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जरा सोच के देखो बच्चों। मान लेते हैं, जैसे इधर एग्जाम्पल भी समझते हैं कि अगर मेरे पास कोई मशीन 1,00,000 रुपए की है और उसमें 10% का डेप्रिसिएशन है, तो कितना निकल के आएगा? 10,000। अब जैसे इस क्वेश्चन में मुझे अगर ये वाली वैल्यू गिवन है, मुझे ये वाली वैल्यू भी गिवन है, तो क्या मैं ये नहीं निकाल सकता? जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में मशीन की वैल्यू कितनी है? 2 लाख। 2 लाख कैसे बेटा? 1,80 की मशीन थी, 20,000 पे इंस्टॉलेशन। डेप्रिसिएशन कितना निकल के आ रहा है? 38,000। तो रेट को मैं एक्स अपॉन में 100 कर लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 3,80,000 नहीं, 38 लाख। 38 लाख इज इक्वल टू 2 लाख एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 38 लाख डिवाइड बाय 2 लाख। एक्स मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया 19%। बच्चों समझ आ रहा है? चलिए एक एक और हो जाए। बी वाला पार्ट भी देखो जरा बच्चों। बी वाले पार्ट में आपसे क्या कहता है कि मशीन थी आपके पास 475 की, दूसरा कलर। मशीन कितने की थी? 475 की, प्लस फिट करने पे हमने कितना पैसा खर्चा? 25,000। 25,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 50,000। लाइफ क्या बेटा इसकी? 5 साल। 4, 75 और 25, 5 लाख में से 50 गया तो कितना रह गया बेटा? 5 लाख में से 50 माइनस करके 4.5 लाख डिवाइड बाय 5, 90,000। ये तो आगे बेटा डेप्रिसिएशन का अमाउंट 90,000। अब इसका जरा रेट निकालते हैं। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? डेप्रिसिएशन की जगह पे अमाउंट लिख देंगे 90,000। मशीन की कॉस्ट कितने की थी? 5 लाख। रेट को कर देते हैं एक्स अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा 90 लाख क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इज इक्वल टू 5 लाख एक्स, और एक्स इज इक्वल टू 9 लाख 90 लाख सॉरी डिवाइड बाय 5 लाख, 18%। क्या बच्चों आ रहा है समझ? तो तीसरा, चौथा और पांचवा पार्ट जरूर करना, जरूर करना, जरूर करना। एमसीक्यू में आएगा ही आएगा। ये हमारे पास कहते हो, आप एक बार देख लेना इसको, एक बार खुद करोगे। अगर नहीं होता तो आप मुझे बताना, मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में करा देता हूँ, या फिर जो बच्चे क्लास में आएंगे वो क्लास में कल पूछ सकते हैं। अब ये तो हुई आधी स्टोरी। अब एक डेप्रिसिएशन का एक बड़ा क्वेश्चन निकलेगा 8 नंबर का। अब वो 8 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है। या तो हमारे पास आएगा बेसिक क्वेश्चन एसएलएम का, जिसमें हम लोग सेल परचेज निकालेंगे, या वो सेम डब्ल्यूडीवी से करेगा या करेगा प्रोविजन से। तो हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कर रहे हैं अभी आप लोगों के लिए एक सिंपल ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8वां मैं करवा देता हूं, 9वां और 10वां आप लोग 2 क्वेश्चन ट्राई में कर लेना। कौन सा मर्जी करवा लो यार। हाँ 10% का डेप्रिसिएशन दे रहा, मैं 10वां कर देता हूँ, ये थोड़ा मुश्किल है, इसमें ज्यादा मशीन है। 8वां और 9वां आप लोग होमवर्क में कर लेना, ठीक है? तो अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो जल्दी से ले लें, मैं इसको मिटा देता हूँ। यहां तक डन है? तो चलिए बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर क्या है इसका? 15.43। क्या कहते हैं इसको, अकाउंट को हम लोगों ने क्या खरीदा? जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, अ वैन वाज परचेज। अच्छा जी, ठीक है। 29 अप्रैल 2020, तो हमें किसका अकाउंट बनाना है बेटा? वैन का अकाउंट बनाना है। बच्चों जरा गौर दें, वैन वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020। कुछ महत्वपूर्ण बातें पहले जरा इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं। 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, तो ईयर जो एंड होगा जरा हम लोग, आप जरा लास्ट में देखना जब भी पेपर करोगे। सबसे लास्ट साइड में लिखा है, एज्यूमिंग दैट बुक आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। जो हमें अपना अकाउंट बंद करना है वो 31 मार्च में करना है। और हमें अकाउंट कितने साल का बनाना है? शो द वैन अकाउंट फ्रॉम 2020-21 से लेके 2023 तक। मतलब आपकी बाउंड्रीज क्या रहेंगी? 20-21 मतलब हमारे पास जो सबसे पहला वाला ईयर होगा वो होगा 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021। फिर 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022। और कहां तक? 23 तक का बोला ना उसने। 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023। ठीक है जी, ये हमारी बाउंड्रीज है। और डेप्रिसिएशन जो हमें देने के लिए कह रहा था वो 10% कह रहा था एसएलएम से। डेप्रिसिएशन जो देना है वो देना है 10%, और मेथड का नाम क्या है? एसएलएम। चलिए अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। A van was purchased on 1 अप्रैल 2020 for ₹60,000 and spent ₹5,000 on its repair। चलिए जी, तो 60 की थी वैन और उसपे 5,000 रुपए ऊपर खर्चे, तो हमारे पास कितने की हो गई? 65,000 की। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमारे पास यहाँ पे डेट थी 1 अप्रैल 2020। खरीदा है तो पैसा जाएगा वैन टू बैंक। यहाँ पे आपके पास ये वैन नंबर 1 है। 60,000 की वैन थी और 5,000 रुपए ऊपर इसकी रिकंडिशनिंग में खर्चे है, तो ये कितने की होगी? 65,000। बच्चों ये क्लियर है? चलिए, 65,000 की वैन खरीदने के बाद हमने क्या क्या किया, उसके बाद वो आपसे क्या कह रहा था कि ऑन 1 अक्टूबर 2021 अनदर वैन वाज परचेज फॉर 70,000। ये वाला ईयर मेरा कब खत्म हो जाएगा? 31 मार्च 2021। और हमने वैन कब खरीदी है दूसरी वाली? 1 अक्टूबर 2021। मतलब इस वाले साल हमने और कुछ भी नहीं किया। इस साल हमारे पास एक ही वैन थी जिसको हमने इस्तेमाल किया, उस पर डेप्रिसिएशन दिया। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए इसका डेप्रिसिएशन दे देता हूँ साल के एंड में। तो साल का एंड हो रहा है बच्चों आपके पास कब? 31 मार्च 2021 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट।
वैन फर्स्ट 65,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 6500। बाकी माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा बेटा बाय बैलेंस CD वैन फर्स्ट 65,000 में से गया तो आ गया आपके पास 58,500 टोटल बन गया आपके पास 65,000। अब आप यहां देखिए आपके पास 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च फर्स्ट वाली हमारा ईयर कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट का CD सेकेंड ईयर BD बनेगा तो 1 अप्रैल 2021। आप लोगों ने पहले लिखना जरूर है क्योंकि ना अब आपने देखना है कि आपको इसी बाउंड्री में ही रहना है। अब इसके अंदर जो जो हो रहा है हम करते हैं, पहले यहाँ पे इसको BD में डालते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वैन नंबर 1 जिसकी वैल्यू आ गई 58,500। तो अब क्या हुआ इसके बाद, हमसे कह रहा था वो कि ऑन 1 अक्टूबर 2021 अनदर वैन वाज परचेज फॉर ₹70,000। ऑन 1 अप्रैल 2022 द फर्स्ट वैन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020, मतलब 22 अगले साल की बात करें, इस साल कुछ नहीं होता। इस साल आप लोगों ने अक्टूबर में एक और वैन खरीदी है ना, तो यहाँ पे डेटा देखिए बेटा 1 अक्टूबर 2021 खरीदेंगे तो फिर से किसका नाम आएगा, टू बैंक अकाउंट। सेकंड वाली वैन है वैन नंबर 2 कितने की आ गई बच्चों 70,000 की। तो अब अगले साल बेचनी है, अभी कुछ नहीं करना, तो इस साल को खत्म करते हैं, इस साल के एंड में चलते हैं 31 मार्च 2022 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट किस किस पे, वैन नंबर 1 वैन नंबर 2। स्ट्रेट लाइन है तो जो डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे निकालना है, ओपनिंग वैल्यू पे निकालना है। तो 65,000 का 10% कितना हो गया बेटा 6500। अब सेकंड वाली 70,000 की ली थी हमने कब लिया, अक्टूबर में। तो कितने महीने चली, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने। पूरे साल का निकालते तो कितना आता है 7,000, आधे साल का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3,500। तो डेप्रिसिएशन कितना निकला है बच्चों 10,000। बाकी आपके पास क्या आ जाएगा बेटा बाय बैलेंस CD किसका, वैन फर्स्ट वैन सेकंड। तो 58,500 माइनस 6,500 तो कितने की रहेगी 52,000। और 70,000 में से माइनस करेंगे तो कितना आ गया बेटा 66,500। इसको टोटल कर लेते हैं। 500 ये आ गया, 8 6 और 5 11, 1,18,500 टोटल बन गया 1,28,500। अब आपका ये वाला ईयर भी कंप्लीट हो गया। अब सेकंड ईयर का CD थर्ड ईयर में जाके बनेगा BD। यहाँ पे डेट आ जाएगी बेटा 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वैन फर्स्ट वैन सेकंड 52,000 66,500 1,18,500। ठीक है जी। अब हमारे पास आ गया ये वाला एरिया। अब देखते हैं इस साल में हमने क्या क्या किया। हमारे पास हमें लिखा हुआ था कि ऑन 1 अप्रैल 2022 द फर्स्ट वैन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020 was sold for 45,000 and new van costing rupees 1,70,000 purchased on the same day. Show the van account, वो तो हमने लिखी। तो इसी साल मतलब साल की शुरुआत में इसी दिन ये जो 52 की थी आपने उठा के बेच दी कितने में 45 में। बेचेंगे तो पैसा आएगा। आप याद करो एंट्री क्या करेंगे, पैसा आ रहा है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन क्रेडिट गोज आउट। बैंक अकाउंट डेबिट टू वैन अकाउंट। तो वैन अकाउंट में क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे डेट आ जाएगी 1 अप्रैल 2022 बाय बैंक अकाउंट
व्हेन फर्स्ट सोल्ड, कितने की बच्चों? 45,000। अब आप बताओ बेटा अपने दिल से पूछ के कि 52 का सामान 45 में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस। कितने का? 7,000 का। अगर लॉस होगा तो इस साइड आएगा, प्रॉफिट होगा तो इस साइड आएगा। तो सेम डेट पे लिख देते बेटा यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें आ जाएगा लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल कितने का हो गया बच्चों? 7,000 का। अब इसकी तो पूरी की पूरी स्टोरी हो गई खत्म। अब ये बेच के आ रहे थे, रास्ते में आपको एक और वैन दिखी, आप लोगों ने खरीद ली सेम डे पे, 1 अप्रैल 2022 में खरीदेंगे तो टू बैंक अकाउंट। ये आ गया बेटा आपके पास वैन नंबर 3। कितने की आई बच्चों? हम लोगों ने नई वाली वैन कितने की खरीदी है? 1,70,000। अब बस कुछ भी नहीं, साल के एंड में चलते हैं 31 मार्च 2023 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब किस किस पे डेप्रिसिएशन आएगा जरा ध्यान से देखना। वैन सेकंड, वैन थर्ड, सेकंड वाली। अब बेटा डेप्रिसिएशन हमेशा एसएलआई में तो किसमें लगेगा? ओपनिंग वैल्यू। अब पूरे साल चलिए तो 70,000 का 10% कितना हो गया? 7,000। और उस पे कितना हो गया? 17,000। 17, 20, 24,000 रुपए का आ गया डेप्रिसिएशन। अब बस बैलेंस शीट ही निकाल देते हैं। किसका? वैन सेकंड, वैन थर्ड। हाँ ये कितने की थी बेटा? 66,500 और उस पर दिया 7 का, तो ये कितने की रहेगी बेटा? 59,500। और ये थी 1,70,000 रुपए की, 17,000 का डेप्रिसिएशन किया तो 1,53,000। 2,12,500। बस बच्चों सीडी को तनहा नहीं छोड़ेंगे, उसको बीवी बना लेंगे, सॉरी बीडी बना देंगे। तो यहाँ पे डेट आ जाएगी बेटा 1 अप्रैल 2023 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,12,500। अब चेक कर सकते हैं आंसर, 2,12,500 भी है, 153 भी है, 59,500 भी है, 7,000 का लॉस भी है। सारे आंसर हमारे आ गए। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। आज की क्लास में हम लोगों ने एक तो टॉपिक किया बच्चों सिंपल है, वो जरूर आएगा बच्चों, 100% आपका एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। एक जो हम लोगों ने किया वो एसएलएम का प्रॉफिट लॉस। आप 2 क्वेश्चन जरूर करना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट में पूछे, वो हम लोग आप लोगों के शेयर। बिल्कुल डरने वाली बात है नहीं है। अगर हम लोगों ने पहले 3 दिन अच्छे से यूटिलाइज कर लिए, 18, 19, 20, आज का दिन आप लोग सिर्फ डेप्रिसिएशन को दे। कल से हम लोग डेप्रिसिएशन प्लस फाइनल अकाउंट की भी वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए। 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में थ्योरी जरूर लर्न करते रहना बच्चों, क्योंकि पेपर में अगर 80 नंबर का पेपर हो रहा है तो समय राउंड आप मान के चले के 30-35 नंबर की थ्योरी भी आएगी। तो आप थ्योरी के अंदर आज प्रिंसिपल्स और अगर आप कर सके तो फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, ये 2 टॉपिक आज आप कर लेना। थ्योरी की क्लास में हम इसको डिटेल में लर्निंग है अगर आप करते रहेंगे, क्योंकि बहुत कम दिन है, सारी वीडियोस शायद ना भी आ पाए, बट मिलजुल के करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो आज आप इसको करें ध्यान से। आज के लिए इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।